अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब हकीम अतर दवाखाना हकीम अतर से हाज़िर खिदमत है। अहबाब, आज का मेरा मौजू खालिस्तन आपको ये बताना है कि तिब्ब इस्लामी, तिब्ब यूनानी, देसी तिब्ब का तरीक़ा तशख़ीस क्या होता है। हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि तिब्ब इस्लामी का तरीक़ा तशख़ीस क्या है, क्योंकि जब तक मर्ज़ की तशख़ीस नहीं होगी तो इलाज नहीं होगा। इलाज के लिए मर्ज़ की तशख़ीस बहुत ज़रूरी है बाप। और ये जो आजकल हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है कि हमने मरीज़ से कुछ भी नहीं पूछना, ना मुझसे मरीज़ की नब्ज़ को देखना है, ना मरीज़ के चेहरे को देखना है, ना मरीज़ की आँखों को देखना है। ये हमारे यहाँ एक अजीब सा रिवाज चल पड़ा है कि हम मरीज़ की तशख़ीस के लिए मरीज़ के हालात का मुआयना नहीं करते। मरीज़ के हालात के मुआयने से क्या मुराद है कि मरीज़ का चेहरा देखा जाए। पुराने ज़माने में जो हुक्मा होते थे उनका तरीक़ेकार ये होता था कि मरीज़ जब उनके मतब में दाखिल होता था तो वो उसकी चेहरे की तरफ देख रहे होते थे, उसकी सांसों की तरफ देख रहे होते थे, उसके चलने की तरफ देख रहे होते थे कि वो चल के किस तरीके से आया है। अब चूंकि दौर जदीद आ गया, हकीम भी जदीद हो गए, नब्ज़ का मुताला नहीं करते, तशख़ीस का मुताला नहीं करते। मैं आपको एक बात बता दूं अहबाब कि अगर तशख़ीस ठीक नहीं होगी तो इलाज मुमकिन ही नहीं है। तशख़ीस बुनियादी चीज़ है मर्ज़ के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि तशख़ीस होती है, फिर तजवीज़ होती है। तजवीज़ से क्या मुराद है कि पहले आप तशख़ीस करते हैं, मरीज़ की नब्ज़ को देखते हैं, नब्ज़ देखने के बाद आप तशख़ीस की तरफ जाते हैं कि अब तशख़ीस हो गई, अब इसकी तजवीज़ की तरफ जाते हैं कि तजवीज़ में उसको देना क्या है। हमारे यहाँ चूँकि हर तालीम को उसके मेयारे तालीम के मुताबिक नहीं रखा जाता। हुक्मा के हवाले से भी इसी तरीके से है, और डॉक्टरों के पास तो राय लिल्ला टाइम ही नहीं है कि उनके पास टाइम हो कि वो अपने मरीज़ को जांचें, मरीज़ को देखें, उसके हालात को देखें और फिर उसके मर्ज़ का इलाज करें। मर्ज़ की तशख़ीस क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है कि जो देसी तिब है या जो काबिल हुक्मा है, यहाँ पे शर्त ये भी है मेरी कि हकीम काबिल होना चाहिए, तबीब काबिल होना चाहिए। क्या वो घर बैठकर तो तबीब नहीं बना, या किसी के साथ पुड़ियाँ बांध कर या चार चीज़ें घोट कर, कूट कर, रगड़ कर वो हकीम तो नहीं बन गया। अतायत तो हर तरफ है, यकीनन डॉक्टरी की तरफ भी अतायत है, यकीनन हिकमत की तरफ भी अतायत है। शायद आपको पता हो कि आज से कोई 20-25 साल पहले या शायद 30 साल पहले जब डॉक्टर कम होते थे, हुक्मा कम होते थे, तो एक छोटा 2 साल का MBBS का कोर्स होता था जिसे LFMF कहते थे। क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा नहीं थे तो वो 2 साल का कोर्स वाला भी डॉक्टर हुआ करता था, और उसके डॉक्टर होने से किसी को शक नहीं होता था, कोई भी ये नहीं कहता था कि वो डॉक्टर नहीं है। अब हमारे यहाँ चूँकि तशख़ीस नहीं है, हुक्मा के लिए मैं स्पेशल कह रहा हूँ कि जब आप तशख़ीस सही नहीं करेंगे मेरे भाई तो बातें तो आप पर होंगी। आप अगर तशख़ीस को अच्छे अंदाज में नहीं करेंगे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आप अगर तशख़ीस को अच्छे अंदाज में नहीं देखेंगे तो आप पर बातें तो होंगी ना कि आप किस तरीके से तशख़ीस कर रहे हैं और किस तरीके से मर्ज़ को जांच रहे हैं, वो बात तो आप पर होगी और होनी भी चाहिए। मैं हकीम हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसलिए होनी चाहिए कि हम चूँकि एक ऐसे पैगंबरी पेशे के साथ वाबस्ता हैं जहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम मर्ज़ की सही तशख़ीस करें और तशख़ीस करने के बाद जामे इलाज करें।
अब तिब की तजवीज़ क्या है और तशख़ीस क्या है? तिब की तशख़ीस ये है मेरे भाई कि हम सबसे पहले जो तशख़ीस करते हैं वो नब्ज़ देखते हैं। नब्ज़ देखने के बाद फिर उसके चेहरे का मुआयना करते हैं, उसकी उंगलियों का मुआयना करते हैं, उसकी आँखों का मुआयना करते हैं, और मैं तो यकीनन मरीज़ की सांसों का भी मुआयना करता हूँ कि मरीज़ की सांस कैसी है। जब वो मेरे मतब में इंटर हुआ है, दाखिल हुआ है, इन हुआ है, तो उसकी जो सांस थे वो किस अंदाज में चल रहे थे, क्या वो ज़्यादा तेज़ थे, मुश्किल थे, या उसकी सांस से कोई आवाज़ आ रही थी। अब वाज़ेह बात है कि जो बलगमी मिजाज का इंसान होगा, जब वो मतब में दाखिल होगा तो उसकी सांस नॉर्मल नहीं होगी, मुश्किल से उसको सांस आ रही होगी, और वो ज़ोर लगाकर सांस ले रहा होगा, और उसकी सांसों की आवाज़ भी बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात सुनाई देती है, क्योंकि उसके चेहरे पर, उसके सीने पर रेशा मौजूद है, और सीने पर अगर रेशा मौजूद है बाप, तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो रेशा है वो आपको उसके सांस में महसूस होगा। और कुछ मरीज़ तो ऐसे होते हैं कि उनके सांसों से सीटी की आवाज़ आती है। अब जब सीटी की आवाज़ आती है बाप, तो जो काबिल तबीब होता है, जो कामिल और अकमल तबीब होता है, अकमल तबीब तो हो नहीं सकता, कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इल्म ऐसी चीज़ है, ये सारी ज़िंदगी हासिल करना पड़ता है, इसके लिए जस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ये इल्म हासिल होता है बाप। आप मेरी बात को समझ रहे? तब जाके कहीं ये इल्म हासिल होता है। असातिज़ा की खिदमत करनी पड़ती है, तब जाके ये इल्म हासिल होता है। और आप कहें कि हम ऐसे हकीम बन जाएं, तो वैसे हकीम बनना तो शायद आसान होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे हुक्मा को देखा। मैं आज आपको दिलचस्प रुदात सुनाने लगा हूँ। बखरमे में एक बहुत मशहूर दवाखाना, जिसमें पाकिस्तान की गली गली में हुक्मा बिठा दिए। आप जहाँ से गुजरेंगे उसका हकीम बैठा होगा, आप जिस गली में, जिस मार्केट में जाएंगे उसके हकीम का बोर्ड लगा होगा। हालांकि मुझे ये नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उनसे पूछा जाए, या फिर उन लोगों के पास कोई क्राइटेरिया नहीं है जो उन लोगों के पास जाके इलाज करवाते हैं कि उनसे पूछें कि आप किस किस्म के हकीम हैं, कि आप गली कोचे में आपका एक ही बोर्ड लगा है और उसी बोर्ड पे लिखा है कि हकीम साहब फलां फलां दिन मुफ्त मुआयना करते हैं। भाई यार लानत भेजो यार मुफ्त मुआयने पर। जिंदगी से प्यारी भी कोई चीज़ है? तो मुझे एक मेरे दोस्त ने कॉल की, बहुत दूर से, जो उनका सरबराह है इदारे का, उसने मुझे कॉल किया कि हकीम साहब, मुझे उन्होंने कॉल की कि हकीम साहब बात यह है कि मेरे कुछ जो दवाखाने के हकीम तबीब हैं वो आपके शहर में रहते हैं और उन्हें मकान का मसला है। उनको मकान चाहिए, किराए पर वो रहते हैं, उनको मकान चाहिए। आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है और अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे वालिद साहब का नाम, और फिर मुझे खुदा ने आप लोगों के तवस्सुत से शोहरत दी, कहा मकान ढूंढ दें। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं चला जाऊँगा। तो अहबाब मैं बड़ा खुश मिजाज इंसान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। तो मैं उन हकीमों के पास चला गया, गर्मियों का मौसम था, मैंने एक टी शर्ट पहनी और एक ट्राउज़र पहना और बाइक उठाया और उनके मतब पर चला गया। मतब पर माशाल्लाह इतनी इतनी दाढ़ियों वाले दो बारिश नौजवान हकीम साहब बैठे थे। हकीम तो नहीं कहूँगा, अताई बैठे थे। हिकमत का नाम बर्बाद करने वाले लोग बैठे थे, हिकमत की धज्जियाँ उड़ा देने वाले लोग वहाँ बैठे थे। मैं पहुँच गया तो उन्होंने मुझे कहा अंदर अंदर चले। उन्होंने केबिन बनाया हुआ था, मुझे एक वकील साहब ने कहा चले चले अंदर चले। मैंने कहा चलो जी चलते हैं जनाब। लगे हाथों आज
वो पंजाबी और सराइकी इलाकों में एक दोदा होता है, एक कुश्ती होती है। मैंने कहा चलो आज दोदा इनके साथ भी हो जाए। दोदे के लिए तैयार हो गया, पहुंच गया उनके पास। बड़े हकीम साहब ने मेरी नबज पकड़ ली झट से। मैंने भी कहा चलो देखते हैं हकीम साहब करते क्या हैं। मैंने भी नबज आगे कर दी। मैंने कहा पूछो हकीम साहब बताओ। हकीम साहब ने कहा ओ आप तो मर गए। मैंने कहा क्या हो गया हकीम साहब? कहते आपका जिगर फारिग है, आपका मैदा फारिग है, जबकि मैं एक टाइम में 4 रोटियां खा जाता था। और ऊपर से ये कि आप असाबी तौर पर, मर्दाना तौर पर बहुत कमज़ोर है। ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा यार हकीम साहब मेरी तो आगे शादी भी है। तो हकीम नहीं, सॉरी गलती होगी मुझसे, वो नाम निहाद हकीम कहना चाहिए, नाम निहाद अताई हकीम ने कहा। और फिर जो दूसरे हकीम साहब बैठे थे, अताई हकीम साहब, उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिले। उसने कहा आप तो फारिग हैं, आपकी तो छुट्टी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप आज हमारे पास आ गए तो आपकी जवानी भी वापस आ जाएगी, आपकी ताकत भी वापस आ जाएगी, और हम आपको चंद दिनों में ऐसे कर देंगे कि घोड़ा हो जाएंगे। मैंने कहा यार मुझे इंसान रहने दो, मुझे घोड़ा ना बनाओ, लेकिन ये मुझे बता दो बच्चे होंगे कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं बच्चे भी नहीं होने। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा लो जी हकीम साहब ने बच्चे भी ना होने का ऐलान कर दिया। ताई हकीम साहब, मैंने उसी टाइम उनके वो सीनियर जो बैठे थे बहुत दूर एक बड़े शहर में, मैंने उन्हें कॉल भी लाई। मैंने उन्हें कहा हकीम साहब आपके शागिर्दों के पास बैठा हूँ और उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे ये मर्ज है और मैं बिल्कुल मेरी छुट्टी है। तो वो ये कहने लगे आपने उनको तारुफ नहीं करवाया। मैंने कहा यार आपने ऐसे जाहिल लोग बिठाए हुए हैं, ऐसे जाहिल तरीन लोग बिठाए हुए हैं जिनको ये नहीं पता कि जब कोई आता है तो उससे पूछते हैं कि आप आए क्यों। उन्होंने तो मुझसे कुछ पूछा नहीं और अंदर घुसा के ले गए, और नबज एक ने पकड़ ली और दूसरे ने मेरी दर्जनों बीमारियां गिनवा दी। दर्जनों बीमारियां गिनवा दी दूसरे ने मेरी दर्जनों बीमारियां गिनवा दी। मैं हैरान हो गया कि ये मेरी दर्जनों बीमारियां गिनवा रहे हैं। अब दर्जनों बीमारियां जिन्होंने गिनवा दी मुझे, बाप उन्होंने मुझे जो दर्जनों बीमारियां गिनवा दी, तो मैं हैरान। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे तो हुक्मा ने मेरी दर्जनों बीमारियां गिनवा दी हैं, तो आप अपने हुक्मा से खुद पूछ लें। कहते हैं मुझे फ़ोन दें फ़ौरन। मैंने फ़ोन दिया तो उन्होंने उनको कहा कि तुम लोगों ने क्या कहा इनको। उन्होंने उनके हाथ पाँव फूल गए, वो परेशान हो गए। उनको तो आइडिया ही नहीं था कि आगे जो बंदा आया हुआ है वो खुद भी हकीम हिकमत का तालिबुल इल्म है। तो वो मेरे जानने वाले हकीम साहब थे जो बहुत अच्छे काबिल हकीम हैं। उन्होंने उनको बताया कि यार जिस बंदे से तुम मत्था ले रहे हो वो खुद हकीम है। उन्होंने उनको डांटा। मुख्तसर ये कि उन्होंने उनको जब डांटा तो उनको होश आया, काल बंद हुई तो वो तो हाथ जोड़ने लग गए। मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने मेरे पेशे के साथ बददियानती की है, मेरी तो खैर है। आप पता नहीं दिन में कितने लोगों को ये कहकर फांसते हैं, कितने लोगों को ये कहकर फांसते हैं और कितने लोगों को ये कहकर उनका इलाज करते हैं और उनका बेड़ा गर्क करते हैं। बात यह है कि तशखीस बेसिक चीज़ है। अगर वो हकीम होते, वो तबीब होते, वो कामिल तबीब होते या कामिल ना होते, हकीम होते, तबीब होते, तो वो मेरी नब्ज़ देख के अंदाज़ा लगा लेते, उनको पता लग जाता कि मैं क्या हूँ और मेरे अंदर क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ मौजूद नहीं है। अहबाब, इसीलिए तशखीस पहली चीज़ है। अगर सौदावी मिजाज का है, उसकी अलामात सफरावी मिजाज का है, उसका चेहरा, उसकी आंखें बता देंगी। अगर वो सफरावी मिजाज का है तो सफरा के मिजाज का है तो वो उसकी अलामात बता देंगी कि उसको सफरा है।
अहबाब सफरा की भी अलामात होती हैं और वो अलामात उसको बता देगी, लेकिन उसके लिए कामिल होना, अकमल होना, तबीब होना ज़रूरी है। और अगर तबीब नहीं है तो फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ लेते हैं। और इसी तरह डॉक्टरों की बात भी है। आप उनके पास चले जाएं, आप बैठेंगे, वो पहले दर्जन टेस्ट लिख कर आपको दे देंगे। दर्जनों टेस्ट के बाद भी अगर बीमारी नहीं निकलती, उन्होंने उन टेस्टों को जस्टिफाई करना है, उन्होंने फ़ीस को जस्टिफाई करना है, उन्होंने मेडिसिन को जस्टिफाई करना है। वो दर्जन टेस्ट के बाद एक दर्जन टेस्ट और लिख लेंगे। पहले बाल का टेस्ट किया, फिर बाल की खाल का टेस्ट किया, फिर उस खाल का टेस्ट किया, फिर उसकी खाल का टेस्ट किया, और फिर कहा कि आप इस्लामाबाद ले जाओ या फिर मुल्तान ले जाओ। तशख़ीस बुनियादी चीज़ है। तिब में जो हकीम है, जो तबीब है मेरे भाई, वो तशख़ीस को अवलियत देता है, तजवीज़ को बाद में लेके चलता है। अगर मरीज़ के मिजाज का ही नहीं पता, अगर मरीज़ की तशख़ीस का ही नहीं पता, तो वो तजवीज़ क्या खाक करेगा। इसीलिए तो वो अंग्रेज़ी मेडिसन की तरफ चला जाता है, अंग्रेज़ी मेडिसन को यूज़ करवाना शुरू कर देता है, अंग्रेज़ी मेडिसन की तरफ उसकी तवज्जो हो जाती है। क्योंकि अंग्रेज़ी मेडिसन में तो कोई बात नहीं, ब्लाइंड थेरेपी भी चल जाती है। एंटीबायोटिक जो है वो पूरी बॉडी के लिए यूज़ हो सकता है ना, किसी भी, वो सेफ्राडीन हो, वो लिंकोमाइसिन हो, वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो, वो ओफ्लॉक्सासिन हो, वो लिवोफ्लॉक्सासिन हो, कोई साल्ट हो, एंटीबायोटिक तो बॉडी के हर उसके लिए चल जाएगा ना। और उन अताइयों ने भी यही सीखा हुआ है। मेरे शहर बखर में एक अताई बैठा है, दांतों का इलाज करता है। 10 बार उसका क्लिनिक सील हुआ, 10 बार खुल गया, फिर उसने 10 बार एक डॉक्टर का बोर्ड लगा के लोगों के दांत निकालने शुरू कर दिए। और पूछने वाला कोई नहीं है, सब पैसे के वीर हैं, सबको पैसा चाहिए। पैसा बहुत ज़रूरी है ना अहबाब, पैसे के बगैर तो दुनिया नहीं चलती। आप यकीन करेंगे कि बड़े बड़े अंपायर खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खड़े हो रहे हैं, कंपनियां उनको स्पॉन्सर कर रही हैं, कंपनियां बना रही हैं। हमारी हर्बल कंपनियां भी बना के दे रही हैं आजकल, तो वो भी स्पॉन्सर करती हैं, लेकिन उनकी शर्त ये होती है कि मरते दम दवाई हमारी लिखो के भले आगे मरीज़ को कुछ है या नहीं है। तो अब आप मरीज़ को कुछ है या नहीं है, मरते दम तक दवाई हमारी लिखनी है। चाय का टाइम है, चाय पिलाई जा सकती है आप लोगों को भी। और मेरी ये दावत है अपने तमाम अहबाब को, तमाम व्यूअर्स को, वो पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर जिस कोने के भी हैं, वो इस्लामाबाद में मुझे मिल सकते हैं तो वो इस्लामाबाद में मुझे ज़रूर मिलें। वो लाहौर में मिलना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर मिलें। और अगर बखर में मिलना चाहते हैं मिलें, बाना में मिलना चाहते हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान में, वहाँ भी मिल सकते हैं। और खाना मेरी तरफ से होगा बाप, खाना जो होगा वो मेरी तरफ से होगा। जब भी वो खाना खाना चाहेंगे, रिहाइश रखना चाहेंगे इस्लामाबाद में, वो मेरे पास आ जाएं। जब भी वो आना चाहें, जब भी वो आना चाहें, वो खाना मेरे पास खा लें, उसका कोई इशू नहीं है, मेरे पास खा लें। क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ताल्लुक़ बढ़ाना है तो दस्तरखान बढ़ा दो, दस्तरखान बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह आपका रब के यहाँ मर्तबा बढ़ेगा, दर्जा बढ़ेगा। और जब दर्जा बढ़ेगा तो यकीनन अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा भी अता फरमा देंगे। क्योंकि सभी कुछ तो मेरे रब की तरफ से है ना, बंदे की तरफ से थोड़ी होता है। बंदा क्या दे सकता है? कोई इंसान किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अंपायर खड़ा करके दे रही हैं। छोटे छोटे शहरों में जाए ना आजकल आप, तो वहाँ आपको जो सबसे खूबसूरत और बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी ना, तो वो मेरे मेडिकल के शोबे के लोगों से मिलेंगी।
क्योंकि हम इंसानों से खेलते हैं, इंसानों के खून से खेलते हैं, इंसानों की जेब से खेलते हैं। इंसानियत तो हमारे अंदर रही नहीं। मैं भी अपना भी कह रहा हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना, फरिश्ता थोड़ी हूँ। अब आप तशखीस के लिए हिकमत में कुछ नहीं चाहिए। दूसरे अलूम में शायद बहुत कुछ चाहिए होगा और यकीनन चाहिए होता है, लेकिन हिकमत में नहीं चाहिए। हिकमत में काबिल तबीब चाहिए, वो नब्ज़ पे हाथ रखे, हाथ रख के बता दे कि यार आपको ये मसला है, आपका चेहरा ये बताता है, आपकी आंखें ये बताती हैं, आपकी सांस ये बताती है। उनसे ये बात करने के बाद फिर उनसे पूछ भी लिया जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हकीम खुदा थोड़ी होता है, रब थोड़ी होता है कि वो रबूबियत का दावा कर दे कि मैं रब हूँ। भाई मैं रब हूँ, रबूबियत के बगैर मैं इलाज नहीं करता, तो वो रब थोड़ी होता है। पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन नब्ज़ की तशखीस, नब्ज़ की तशखीस करना तुम्हारा फ़न है हकीम। वो नाम निहाद हकीम तुम्हारा फ़न है यार, ये तुम्हें इसे सीखना चाहिए। अपने उस्तादों के पाँव पढ़ो, सीखो। इल्म सीखना कोई गुनाह थोड़ी है, सीखोगे ना तो इस्तेमाल करोगे। तो अहबाब तशखीस उसकी बहुत ज़रूरी है। अगर तशखीस नहीं होगा मेरे भाई तो इलाज नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ। आप तशखीस के लिए बलगमी मिजाज, दमवी, सफरावी या सौदावी। अब हकीम होगा तो उसे पता होगा सौदा कहाँ बनता है, सफरा कहाँ बनता है, जिगर क्या करता है, मैदा क्या करता है। अब तशखीस के बाद एक और चीज़ की तरफ जाते हैं। तशखीस पहली चीज़ नब्ज़, चेहरा, आँखें, मिजाज, डेल डोल, वज़न, ज़ुबान की रंगत, हाथों की रंगत, उंगलियों की रंगत, ये तशखीसी एलिमेंट है। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इल्म हासिल करें तो इल्म, मेरे रब ने तो जहान खोल के रख दिया, मेरे रब ने तो आपके लिए दुनिया खोल के रख दी। जब मेरे रब ने दुनिया खोल के रख दी तो तुम तशखीस क्यों नहीं पढ़ते? तशखीस पढ़ो ना, तशखीस पढ़ो, इल्म हासिल करो। और हाँ, तशखीस सीखने से आती है। इल्म के बाद पहले थ्योरी होती है, फिर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी है कि आप किसी कामिल तबीब के पास जाएं, अकमल तबीब के पास जाएं, उससे सीखें कि ये क्या चीज़ होती है। ये वो जो हकीम कहते हैं चाय नहीं पीनी, ये 2 बड़े कप या मोस्टली 3 बड़े कप दिन में 3 बार पीता हूँ, वो थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, चाय ही पी है ना। चाय तो आज मोहब्बत की अलामत है चाय। और यकीनन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने मतलब पर बैठ के वेट करता हूँ। अगर सुबह मेरे पेशेंट नहीं है तो मैं वेट करता हूँ कि यार कोई आ जाए तो इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे। अकेला बैठ के चाय नहीं पीऊँगा, किसी के साथ बैठ के चाय पीऊँगा। ये मेरा नुक्ता निगाह है, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रिस्क मेहनत में ज़रूर है, लेकिन सखावत में बिना है, सखावत में छुपा हुआ है। अब आगे बात तशखीस की। आप परिंदों की चहकार सुन रहे होंगे। मैं आज अपने बागीचे में बैठ के आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बिजली की आंख मचोली जारी थी तो मैंने कहा मैं बाहर बैठ के खुली फ़ज़ा में बैठ के आप लोगों के साथ आज मुखातिब होता हूँ। मैंने 1 घंटे की ये वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ कि जो नया तालिबुल इल्म हो तिब का, मैं ख़ुद तालिबुल इल्म हूँ,
लेकिन असातिज़ा की करम नवाजियाँ मेरे ऊपर हैं, उन्हीं के तवस्सुल से, उन्हीं की करम नवाजियों के तुफ़ैल मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है आप लोगों ने। तशख़ीस की तरीका बता दिया। मरीज़ आए तो उसको पढ़ नहीं जाना, और ये भी नहीं करना कि ये मरीज़ आज आया है, आज इससे जिससे जितनी लूट खसूट हो सकती है कर लूँ। पिंडी जैसे शहर में, इस्लामाबाद में मैं जहाँ बैठता हूँ, पिंडी में आप जाएँ ना तो मरी रोड पे आपको ऐसे ऐसे हुक्मा मिलेंगे जिनका काम ही यही है कि वो कहते हैं कि ये आज आया है फिर नहीं आएगा, जो है आज इससे ले लो। मेरे दोस्त बैठे हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे अताई हकीम हैं, वो कहते हैं ये बंदा आज आया है, इसे जो कुछ लेने आज ले लो, फिर आए या ना आए। लेकिन हकीम अतर का ये वतीरा नहीं है। हकीम अतर कहता है यार जिंदा सोबत बाकी, आज मेरे पास आए हो, इंशाअल्लाह अगर 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जब भी ज़रूरत हो हकीम की तो मुझे ही ढूंढो, किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना हो। ये हकीम अतर कह रहे हैं, और मैं अपने इस दावे की सच्चाई को इंशाअल्लाह साबित भी करता हूँ, करता रहूँगा। मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि दिन में जिस टाइम आपका दिल करे और रात में ख़ुसूसन जिस टाइम आपका दिल करे मुझे कॉल करो, मैं आपकी कॉल का जवाब दूँ। तो तशख़ीस जो है वो कितनी ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। तशख़ीस कितनी अहम है, वो जो हकीम है, जो तबीब है, अकमल तबीब, मैंने फिर कहा कि उनकी तरफ नहीं जाना, दूसरी तरफ नहीं जाना। उनके पास तो टाइम ही नहीं है। मरीज़ आया, उसको बिठाया, पर्ची लिखी और ये जा वो जा। बाहर उनका बंदा खड़ा है, उसने कहा पैसे काट इधर, और अगर 10 रुपये भी कम है वो कहता है निकल खड़ा हो इधर से, मैंने अंदर भी नहीं जाने देना। लानत अलल काज़िबीन, झूठे पर लानत हो, जो झूठ बोले उस पर भी लानत हो। लेकिन जो इंसानियत का दुश्मन हो, जो इंसानियत की केयर ना करे, उस पर भी लानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मेरे व्यूअर्स? अब आ गया तिब किस पर रिलायबल है, देसी अद्वियात किस पर रिलायबल हैं, हुक्मा किस चीज़ पर रिलायबल हैं, हिकमत किस चीज़ पर रिलायबल है आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक। आप तो स्पेशलिस्ट बनाए जा रहे हो ना, फलाना आँख का स्पेशलिस्ट, फलाना नक का स्पेशलिस्ट, फलाना कान का स्पेशलिस्ट, और फलाना फला मर्ज का स्पेशलिस्ट। हिकमत किस चीज़ पर रिलायबल है? हिकमत रिलायबल है, थी और रहेगी मैदा और जिगर पर, लिवर और स्टमक पर। हमारे पास कोई मरीज़ आ जाए, हम उसे सोने की बनी हुई दवाई दे दें, लेकिन अगर मैदे और जिगर की सलाह नहीं करेंगे तो उसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैदा और जिगर उसके वर्किंग नहीं कर रहे होंगे तो उसे किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं होगा, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस्लाह जब तक मैदे और जिगर की नहीं होगी तब तक इलाज मुमकिन ही नहीं है मेरे भाई। आप भले जितने बड़े भी तबीब बन जाएं, मुआलिज बन जाएं, बेसिक चीज़ मैदा और जिगर है। मैदा और जिगर का इलाज नहीं है ना, मैदा और जिगर ख़राब है तो इलाज नहीं है। इलाज के लिए मैदे और जिगर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? खुराक खाते नहीं है, मैं अभी चाय पी रहा हूँ, ये यहाँ से होती हुई कहाँ गई? मैदे में। कहाँ गई? स्टमक में गई। ये कहाँ गई? स्टमक में, मैदे में। और उसके बाद मैदे की मशीन जो मेरे रब ने बनाई है वो चलना शुरू हो गई, उसने अपनी वर्किंग करना शुरू कर दी। तिब्बी अंदाज में समझाऊं तो हुक्मा को समझ आ जाएगी, आपको नहीं आएगी। अगर मैं तिब्बी अंदाज में समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगी, हुक्मा को तो आ जाएगी।
क्योंकि हकीम ने तो पढ़ा है कुछ ना कुछ, आपको नहीं आएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हुआ वो आपके स्टमक में चला गया, वो आपके मैदे में चला गया। मैदे से उसकी काम की चीज़ें, जिगर ने चुन ली, दूसरी चीज़ें भी हैं, लबलबा भी है, पित्ता भी है, गाल ब्लैडर, इन सब चीज़ों ने मिल मिला के उस पर अपना एक अमल किया। उसके बाद वो ब्लड बना, ब्लड बन के जिगर अपना दिल ने उठा लिया, दिल ने उठा के पंप करके पूरी बॉडी में फेंक दिया, और पानी अलहदा होकर गुर्दों में और गुर्दों से मसाने में और फिर बॉडी से बाहर। जो रॉ पानी था, जो केमिकल मिला पानी था आपके बॉडी का, वो बाहर चला गया। और जो आपके स्टमक के बिल्कुल नीचे एक वॉल लगा है, वहाँ जो नीचे जो कुछ बैठ जाता है, जो फोक बैठ जाती है, जो गलाजत बैठ जाती है, वो मोटी हाथ के जरिए गौर फरासत होती है, मकद के जरिए बतौर पखाना बाहर चली गई। अब देखिए, आप एक बात याद रखिए, वो ये कि अगर आपका ज़ुबान जो है वो ज़ायके से नाआशना है और ख़ुराक जो है वो स्टमक में नहीं जा रही, मैदे में नहीं जा रही, कहीं और जा रही है, या ख़ुराक मैदे में जाके पड़ी रही, गल सड़ गई, उस पर तख़मीर का अमल नहीं हुआ, वो हल नहीं हुई, वो हज़म नहीं हुई, तो वो करेगी क्या? वो तफन उठाएगी। आप एक मिसाल देता हूँ, आप गोश्त का टुकड़ा लें, आप उसे धूप में रख दें 10-12 घंटे, 14 घंटे, और गर्मियों में तो खैर 4-5 घंटे, सर्दियों में चलो 20 घंटे, 18 घंटे, आपने उसे धूप में रख दिया। अब गर्मी की वजह से उसमें से तापुन उठने लग जाएगा, और जब ये तापुन बढ़ेगा तो जब आप उसे सूंघने की कोशिश करेंगे तो उसकी इतनी बदबूदार स्मेल होगी कि वो आपके दिमाग पर चढ़ेगी। दिमाग पर जब चढ़ेगी तो मतली की कैफियत होगी, जिसे हम कहते हैं वोमिट हो जाना। आपको मतली की कैफियत होगी और बहुत सारे लोगों को वोमिट हो जाएगी। अब आप एक दूसरी तरफ आ जाते हैं, उसी गोश्त को आप मैदे में डाल के रख देते हैं 12-14 घंटे, वो हजम नहीं होता, तो फिर क्या होगा? उसमें से स्मेल उठेगी जो आपकी आंखों पर बोझ करेगी, जो आपके दिमाग पर बोझ करेगी, जो आपके सर पर बोझ करेगी, और फिर आपके दिल पर भी जाके वो बोझ करेगी। और जब असाब पट्टे कमज़ोर हो जाए तो पूरी बॉडी में वो तापमान ज़्यादा हवा घूमती फिरेगी। कभी मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो कभी कहता है मेरे टांग में दर्द है, कभी कहता है वही दर्द मेरी पीठ में चला गया, और फिर कभी कहता है वही दर्द मेरे मूठे में चला गया, और फिर कहता है वही दर्द मेरा दोबारा पिंडलियों में चला गया। अब दर्द तो ना हुआ, कोई मशीन हो गई, कोई कंप्यूटर हो गया, कोई रोबोट हो गया जो घूमता फिरता है। अब वो मुआलिज के पास गया, जो जिनके पास लोग ज़्यादा जाते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं है, ये गोली लिख के दे रहा हूँ, तुम रात से सोगे, दिन को सोगे, तुम्हारा दिमागी मसला है, तुम्हें दिमाग की वजह से ये मसला है। हालांकि हवा उसके असाब और पट्टों में घूम रही होती है, घूम रही है, धड़ाधड़ घूम रही है, दर्द भी कर रही है, सुन भी कर रही है, सारा काम हो रहा है। लेकिन मुआलिज कहते नहीं नहीं, तबीब नहीं, मुआलिज कहते हैं नहीं नहीं, तुम ये गोली खाओ, इससे तुम्हें सुकून आएगा, तुम्हारा ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। भाई जब वो सो जाएगा तो ख़त्म तो हो ही जाएगा। सोया आधा मोया होता है, आधा मरा हुआ होता है। आप देखें अहबाब, आप देखें कि वो तापुन आपके दिमाग पे चढ़ा, सर पे चढ़ा, दर्द किया,
वही तापुन आपकी आंखों पे चढ़ा, आंखों पे सूजन आ गई, हल्के आ गए, आंखें खुलने से इनकार करती हैं, इस तरह रहती हैं जैसे नशाई आंखें हो गई हों, नींद का गलबा रहेगा, आंखें अंदर धंसती जाएंगी, चेहरा सूखता जाएगा, रौनक ख़त्म होती जाएगी, यूं लगेगा जैसे ये कोई सदियों का मरीज़ है। ये स्टमक की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो जब हजम नहीं करता तो होता क्या है। अब स्टमक नहीं ठीक हुआ, स्टमक ने हजम नहीं किया, मैदे ने खुराक को डाइजेस्ट नहीं किया, तो जिगर की तरफ क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। कुछ अरसे के बाद जिगर फैटी होना शुरू हो जाएगा, उस पर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाएगी, उसके बाद ये गर्मी पकड़ लेगा जिसे हम पीलिया कहते हैं, पीला यरकान हो जाएगा, फिर उसके बाद काला यरकान हो जाएगा, खुदा न खास्ता। और मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में 95% घरों में ये मर्ज मौजूद है। अब एक और बात भी आ जाती है, लोग हमारे पास आते हैं कि यार पखाना तो आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है, हाजत रह जाती है, खुल के नहीं आता, या आता ही नहीं है, या फिर आता है तो इतना पतला आता है कि यूं लगता है जैसे मोशन लगे हो, या फिर कभी जाग वाला आ जाता है। अब भाई खुराक नहीं हजम हो रही, जिगर का प्रोसेस उस पर चल नहीं रहा, तो पखाना आपका नॉर्मल नहीं आ रहा। वो मर्द बढ़ते बढ़ते संग रहनी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। संग रहनी से क्या मुराद होती है? दिल में एक मर्ज जिसे कहते हैं संग रहनी, साथ रहने वाली, कि आपको दिन में 4-5 बार लूज मोशन आ गया, लूज पाखाना आ गया और वो ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। अब अताई के पास जाएंगे तो वो 2-4 जरासीम कुछ 2-4 पखाने को रोकने वाली दवाइयाँ दे देगा और 4 दिन उसका पकाना रुक जाएगा, 5वें दिन उसे कब्ज़ हो जाएगी, 6ठे दिन उसे फिर वही लूज मोशन शुरू हो जाएगी। अब उसकी तशखीस क्या है? वो पहली वाली बात जिधर मैं लेके गया था, वो मौलवियों की तरह जो स्टार्ट करते हैं ना वो, और फिर हर तरफ से बात करने के बाद अपने जो मेन उन्होंने उठाई होती है ना आयत, उसी पे आगे पहुंच जाते हैं। तो मैंने जो तशखीस उठाई थी मैं भी उधर ही आ गया कि यहाँ पर तशखीस चाहिए कि यार ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। मैं कमाल समझता हूँ गवियों की, कमाल समझता हूँ मौलवियों की और जाकरों की जो 3-3 घंटे स्टेज पर खड़े होकर झूठ बोल लेते हैं। मुझसे तो 1 घंटे की सच्ची वीडियो ही नहीं बन रही। दूसरा कप तो चाय का चढ़ा रहा और पसीना है कि वो जाता ही नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं ये वीडियो बखर में बना रहा हूँ तो गर्मी ने यहाँ अपना रंग नहीं छोड़ा। 40 दर्जे सेंटीग्रेड तो आज भी मौजूद है। वो कहते हैं अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार है, मौला तपा हुआ है। अब फिर बात वहीं पे आ गई मैदे पर कि संग रहनी हो गई तो वजह मैदा, खून की कमी हो गई तो वजह मैदा, खून की कमी हुई तो असाबी कमज़ोरी हुई वजह मैदा, असाबी कमज़ोरी हुई, मर्दाना कमज़ोरी हुई वजह मैदा, स्टमक, और आप ना मर्द हुए तो वजह हुई मैदा। दिमागी तौर पे आप फारिग हो गए, आप पागल हो गए, आप नसियान के मरीज़ हो गए, आप एक दूसरे को काटने लग गए, आपको गुस्सा आने लग गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया। वजह क्या है? मैदा। और काज़िज़ कम होती हैं। तशख़ीस पहली चीज़ है, अगर तशख़ीस नहीं होगी
तो सारी चीज़ें बेकार हैं, सब फजूल हैं, सब बकवास हैं, सब कुछ आप छोड़ देना। आप एक टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, फिर MRI, फिर पहले अल्ट्रासाउंड, लास्ट फिर MRI, फिर गैस्ट्रोस्कोपी, फिर एंडोस्कोपी, और बात आके एक एंटीबायोटिक पर रुक जाती है, एक ओमेप्राजोल पर आकर रुक जाती है। लेकिन तिब में पुदीने से लेके, सौंफ से लेके, शहद से लेके, इंजीर से लेके, जैतून से लेके, कुरान में दर्जनों ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपके मैदे को विद इन डेज ठीक कर देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे माँ बाप की जान कुर्बान, आपके पास एक साहबी आ गया, मोशन लगे हुए, फरमाया जाओ शहद के 2 चम्मच ले लो। उसने अकीदत थी, हमारी तरह तो नहीं ना कि जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं बाहर निकल कर उसी को गालियां देते हैं। मैं आपको ऐसे लोग बता सकता हूँ जिन्होंने एक बंदे के पीछे 30 साल नमाज पढ़ी, 30 साल, 30 साल उसके पीछे अपनी नमाज पढ़ी, 30 साल उसके पीछे उसको नमाज हवाले की, उसकी अमामत में नमाज अदा की, सफ़ेद दाढ़ियाँ हो गई, बारिश इंसान हो गए। लेकिन जब वो इस दुनिया से गया तो उसी के पीछे बकवास करने लगे, उसी के पीछे बोलने लगे। उनको शायद ये समझ नहीं आई शरण कि उनकी वो 30 साल की नमाज गारत हो गई जो उन्होंने उनके पीछे पढ़ी थी। यार इधर तो एक दिन में पता लग जाता है एक बंदे का, एक माह में पता लग जाता है। आपने तो 30 साल उसके पीछे नमाज पढ़ी है, पर मुनाफकत नहीं गई, झूठ तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, नहीं जाता ना। अंतर का जो खब्स है, अंतर का जो कहते खब्स से बातिन, वो नहीं जाता। 30 साल एक बंदे के पीछे तुमने नमाज पढ़ दी। और फिर आपको दिलचस्प बात बता दूं, मैंने उन लोगों को देखा कि उसके जनाजे पर वही लोग ज़ारो कतार रो रहे थे, और ज़ारो कतार रोने के बाद अंदर में मुनाफकत नहीं गई। क्या फ़ायदा यार? और ज़िंदगी कितनी है भाई? 50, 60, 70, 80, 100, फिर क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आ गया, कहा लेने आया हूँ, कहा नहीं जाता। फरिश्ता अल्लाह मियाँ के पास, अल्लाह पाक के पास पहुँचा और कहा मालिक तेरा बंदा, वो नेक बंदा तेरा, वो नबी ये कहता है। कहा जाओ उसे कहो कितनी उम्र और चाहिए। जब आए तो कहा कितनी उम्र और चाहिए? 100, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसके बाद क्या होगा? कहा फिर भी आऊँगा तो मैं ही, ले तो मैं ही जाऊँगा, ले तो मैं ही जाऊँगा। कहा फिर अभी ले जाओ यार, 200 साल, 400 साल या 500 साल का इंतज़ार क्या कर रहे हैं? ए बाप, और आप अपनी 30 साल की नमाज ज़ाय कर देते हो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा हकीम साहब अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बड़ा नाम दिया है, आप दाढ़ी रख लो, आपकी हिकमत और चल जाएगी। मैंने कहा कमाल हो गई यार, तुम मुझे तबलीग भी कर रहे हो और ऐसे अंदाज में कि लालच दे रहे हो कि मेरी हिकमत बढ़ जाएगी। मैंने हिकमत इस तरीके से बढ़ानी है, मलम्मा शादी कर पे चेहरे पर चेहरा चढ़ाकर, वो कहते हैं कोई 2 4 नहीं 1 दिखा दो जो शख्स अंदर से भी बाहर की तरह हो, कि बाहर जैसा है वो अंदर से भी वैसा हो। ऐसा मुमकिन नहीं है आजकल के दौर में। तशखीस जो है बाप, वो पहला नुक्ता, तजवीज़ दूसरा नुक्ता,
और तिब रिलायबल किस चीज़ पर है? मैदे और जिगर पर। ब्लड प्रेशर, काज क्या है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर बजाते खुद मर्ज नहीं है, उसकी काज है, उसकी वजूहात है। दिल बजाते खुद कुछ नहीं करता, मरीज नहीं होता, उसकी भी वजूहात होती हैं। आपने कुछ ऐसा वैसा खा लिया जिसकी आपकी वेनों में क्लाट जम गया, दिल का क्या कसूर है? क्लाट कहाँ से आया? जो खाया आपने कहाँ गया? क्या डायरेक्ट दिल में चला गया? हकीम मुतवज्जे हों मेरी वीडियो को, ये मेरी खून पसीने की वीडियो है, ऐसे थोड़ी बनाई जाती है घंटे घंटे की वीडियो। सोच का महवर होना चाहिए, सोच का। आप जब इंसान के बारे में सोचोगे तो रब तुम्हारे बारे में सोचेगा, जब तुम इंसान के बारे में नहीं सोचोगे तो रब भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, यकीनन नहीं सोचेगा, और सोचना भी नहीं चाहिए। अब मैदा बीमार हो गया, जिगर बीमार हो गया, जिगर बीमार हुआ तो इंसान बीमार हो गया। लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है ना, छोड़ दो ना यार, नहीं करना ना जिगर का कुछ भी। जिगर क्या है? लोथड़ा एक। हकीम जो कहते थे कि मैदे और जिगर, मैदा और जिगर, मैदा और जिगर, मैदा और जिगर, तुम कहते थे नहीं 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 नहीं। अब तो अहबाब मैदे और जिगर की इस्लाह ज़रूरी है। अब मैदे और जिगर के लिए क्या ज़रूरी है? पानी खालिस होना चाहिए, खुराक खालिस होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के नीयत खालिस होनी चाहिए। सबसे पहले नीयत खालिस होनी चाहिए। मैं यूं कर लेता हूँ, तरतीब बदल लेता हूँ। नीयत, पानी और खुराक खालिस हो। आबो हवा तो चलो कुछ ना कुछ हमारे यहाँ खालिस हो जाती है, कोरोना की वैसे मेहरबानी है। कोरोना एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया हम लोगों पर, लेकिन अगर आप सोचें ना तो इस इम्तिहान में भी वो कहते हैं शर में खैर का रास्ता निकलता है, हमेशा शर से खैर का रास्ता निकलता है। आप देख लें इस कोरोना की वजह से दुनिया में वो जो ओजोन की तह थी वो खुद ब खुद मुरम्मत हो गई, वो जो ऊपर फट गई थी, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मौसम में तातो ला रहा था, गाड़ियों के धुएं की वजह से, हमारी अपनी बदअमालियों की वजह से वो ख़त्म हो गया ना कुछ तो। जहाँ कोरोना ने कुछ लोग लिए लाखों, लेकिन जो हम फितरत के साथ कर रहे हैं उससे लाखों लोग नहीं मरने थे, करोड़ों मरने थे बैक वक्त। बैक वक्त करोड़ों मरने थे, लाखों मरे, रब ने बहुत करोड़ों को बचा लिया, क्योंकि वो जानता है वही तदबीर करने वाला है, वही मालिक है, वही अता करने वाला है। आप भी कहेंगे कि हकीम साहब को 2 किलो चाय पी रहे हैं। चाय ऐसे पीता हूँ, चाय आती है, वेट करता हूँ और पीता हूँ। चाय को एंजॉय करके पीता हूँ, दवा करके, ठीक है, मेडिसिन करके। अब तशखीस के लिए एक रवैया, तजवीज़ के लिए दूसरा दरवाज़ा, और हिकमत का एक तीसरा दरवाज़ा कि रिलायबल किस चीज़ पर है? तशखीस, तजवीज़ और मैदा और जिगर। अब मैदे और जिगर के लिए मैंने वो कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया बंदा, बात वहीं रह गई थी, कहा शहद पियो। अगले दिन फिर आया, कहा मोशन तो नहीं रुक रहे, कहा शहद पियो। फिर कहा शहद पियो, फिर कहा शहद पियो। इसी तरह को 4-5 बार वो आया और आपने भी उसे कहा शहद पियो। कि जब उसको मैदा बिल्कुल साफ हो गया ना तो उसको मोशन हो गया, उसका मैदा ठीक हो गया। तो मैदे का इलाज ज़रूरी है। हम तो मदीने वाले के मानने वाले हैं भाई। जो मदीने वाले ने फरमा दिया हमारा वो ईमान है, यकीन है। और उस ईमान यकीन की वजह से तो हम
आज इस दुनिया में सर उठा के जीते हैं, वरना हमारे जो अमाल हैं वो अमाल हमें कहाँ जीने देते हैं। यकीन कर ले, लाखों की मेडिसिन मंगवाता हूँ ना, यकीन कर लें, एतबार नहीं होता। आप यकीन कर लें, खालिद शहद नहीं मिलता। 15-16 हज़ार देकर भी खालिद शहद नहीं मिलता। हमने ऐसे हज़ारों तरीके ढूंढ रखे हैं जो हम इस्तेमाल करके 2 नंबरी कर लेते हैं, 2 नंबर चीज़ें बना लेते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी वो है, 2 नंबर चीज़ें बनाना हमारे लिए बड़ा आसान है। हम बहुत आसानी से 2 नंबर चीज़ें बना लेते हैं, बहुत आसानी से माहिर हैं हम 2 नंबर चीज़ें बनाने में। हमारे पास में हो तो हम इंसान, हाँ इंसान तो 2 नंबर हैं यार, सच गलती हो हकीमत है आपसे। तो मैदे का इलाज बहुत ज़रूरी है। पहला नुक्ता स्टमक है। हुक्मा से गुजारिश है कि मरीज़ आए तो पहले उसके मैदे को ठीक करो भाई। उसके मैदे को ठीक करोगे ना तो 90% कामयाब हकीम बन जाओगे। अगर उसके मैदे को ठीक नहीं करोगे तो 110% नाकाम हकीम बनोगे, तबीब बनोगे, दूसरों के पैसे ज़ाय करोगे, अपनी हिकमत ज़ाय करोगे। यार लोग मेरे पास आते हैं, खुदा की कसम मुझे रोना भी आता है, रोना भी आता है मेरा दिल करते मैं रोऊं कि ये लोग बेचारे कितना खर्च करने के बाद भी मायूस हैं, नाउमीद हैं, नामुराद हैं। यार शिफा तो मेरे रब के हाथ में है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ लोगों को, मेरे हाथ में नहीं है शिफा, रब के हाथ में है। मेरे हाथ में नीयत है कि मैं नेक नीति से आप लोगों का इलाज करूँ, मैं नेक नीति से आप लोगों को दवाई दूँ। मेरे इख्तियार में तो यही एक चीज़ है, मैं वो कर देता हूँ। वो रब्बुल आलमीन है, वो तमाम जहानों का रब है, वो रहमत फरमा देता है। हकीम अत्तर के हाथ में शिफा डाल देता है, मरीज़ ठीक हो जाता है, बल्ले बल्ले। हकीम अत्तर की तुर्की में, लंदन में, दुबई में, दोहा में, पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, कराची में, पेशावर में। एक बाबा जी ने मुझे पिछले दिनों कॉल की ना, मैंने उन्हें एक टोटका बता दिया। मैंने कहा बाबा जी ये करो, अगर ताकत ना आए तो फिर कहना। आज बाबा जी का भी जो वीडियो शुरू करने लगा तो बाबा जी की कॉल आ गई, कहने लगे बेटा 90% ठीक हो गया हूँ। मैंने कहा बाबा दुआ करो, रब को आपके साथ पर रहम आ गया, वरना मन आनम के मन दानम। हकीम अतर की क्या औकात, क्या हिकमत, क्या दवाई, क्या दवा, क्या औकात है मेरी, खाक के ज़र्रे बराबर भी नहीं है। खाक के ज़र्रे की कीमत मुझसे ज़्यादा है, खाक के ज़र्रे की ताकत मुझसे ज़्यादा है। मैं इतना आजिज़ सा बंदा हूँ अपने रब का, इतना आजिज़ सा बंदा जो मांगता अपने रब से है, बंदों से नहीं मांगता। मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं, कहते हाथ में मस्ते हुए मिलते हो यार, तुम्हें टेंशन नहीं होती? मैंने कहा मैं नोट पे नोट नहीं रखता, जो कमा लेता हूँ उसी पे राज़ी हो जाता हूँ। ज़्यादा की लालच नहीं होती, ज़्यादा की भाग दौड़ नहीं करता। वरना मैंने इस्लामाबाद में अपने साथ आते हुए लोगों को देखा, आज बंगलों के मालिक हैं। हकीम अतर को तो आज तक तिजारत ही करनी नहीं आई, ताजर ही नहीं बन सका, दुकानदार ही नहीं बन सका। मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो मेरे साथ दुकानदार हैं। गलती से कोई चीज़ उनके क्लिनिक में खड़ी हुई पसंद आ गई तो यकीन कर लें 15% काट के उन्होंने पैसे ले लिए। और हकीम अतर को तो आज तक दुकानदारी करनी नहीं आई, हकीम अतर को आज तक चीज़ बेचनी नहीं आई, बेच ही नहीं सकता। जो थोड़ा सा मेरे साथ हंस के बात कर ले परेशान हो जाता हूँ, उसे कैसे बोलूँ इतने पैसों की दवाई बनेगी। ये रब है ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मकान बना रहा था अपने, तो 1 साल लगा उस मकान बनाने पे।
तो जो मज़दूर लगे हुए थे उनमें से कुछ मज़दूर ऐसे भी होते थे जो कामचोर होते थे। मैं देखता रहता उनको, खुदा की कसम हल्फन कह रहा हूँ, कसम उठा के कह रहा हूँ, डर के मारे उनको ये कुछ ना कहता कि रब नाराज़ ना हो जाए, वो ये ना कहे कि चंद टके तुम्हें क्या दे दिए, तुम ज़मीन पर इंसानों के मालिक बन बैठे हो, तुम उन पर दोस्त धमकी देते हो, तुम उनके रोज़ी रसा बन गए हो। वल्लाह हकीकत कह रहा हूँ कि मैं ये सोच कर चुप कर जाता। और मैंने कभी उनको ये नहीं कहा, मैंने उनको कभी ये नहीं कहा, कभी भी ये नहीं कहा, यकीन कर ले, कभी नहीं कहा उनको कि तुम यार ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, डर के मारे रब नाराज़ ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि 9 महीने पूरे या पूरा 1 साल लगा होगा, मैंने अपनी जेब से उनको खाना दिया, हालांकि तय नहीं था, मजदूरी तय थी। शुरू में जब वो आते तो अपनी साइकिलों पर या अपने मोटरसाइकिलों पर वो रोटी बांध कर ले आते और अचार या गुड़ बांध कर ले आते, गरीब लोग, मजदूर पेशा। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक आप लोग मेरे पास काम करोगे। मैंने एक होटल वाले को कह दिया ये जितनी रोटी खाएं, वरना पारा की एक जगह में बैठता था, मरीज़ देखता था पारा में एक जगह पर, जब भी जाता हफ्ते के बाद मैं 2 दिन वहाँ बैठता, जब भी जाता वहाँ बंदे चेंज होते, मजदूर चेंज होते, मुलाजिम चेंज होते। वो दुकानदार उनसे तय करता जिस दवाखाने पर मैं बैठता था, वो हकीम साहब, वो दवाखाने वाला उनसे तय करता कि पूरा महीना काम करोगे, अगर बीच में चले जाओगे तनख्वाह नहीं मिलेगी। सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक काम करोगे, तनख्वाह 6000 होगी। खाना दोपहर का मेरा, 2 टाइम चाय मेरी। और दोपहर को क्या करता वो मेरे सामने 3 रोटियां मंगवाता और 2 को हाथ में पकड़ के बैठ जाता और 1 रोटी वो मजदूर खाता। अब भाई 12 घंटे जिसने काम करना है वो 1 रोटी क्या खाएगा यार? वो 1 रोटी खाता बेचारा। और जब मेरी ड्यूटी होती ना, तो चूँकि मेरी तो मैं तो वहाँ उसे हज़ारों कमा के देता था, मेरी वजह से तो उसकी दुकान चलती थी, तो मैं चाहे जो मंगवाता। और जिस दिन 2 दिन मैं बैठता, मैं उन लड़कों के लिए रोटी भी ज़्यादा मंगवाता, सालन भी ज़्यादा मंगवाता और दिन में 4 बार उनको चाय भी पिलवाता। आज भी वो दुकानदार बड़ा तगड़ा हो गया, लाखों कमा रहा है, कमाए जा रहा है, लेकिन मजदूर बेचारे वहीं पे खड़े हैं। मैंने इसी एक वजह से वो दवाखाना छोड़ दिया कि यार इसको मेरी वजह से फ़ायदा हो रहा है और ये फ़ायदा अपने मुंह में डाले जा रहे हैं, अपनी जेब में डाले जा रहे हैं और गरीब लोगों की केयर नहीं करता। मैंने वो दवाखाना ही छोड़ दिया। आप यकीन कर लें, 2 दिन में मैं 50,000 वहाँ कमाता था, 2 दिन में, जिससे उसको भी अच्छा खासा जाता था। और जो उसकी दुकान का नाम होता, मेरे मरीज़ जो आते थे वो अलहदा होता। लेकिन यकीन कर लें, वो रोटी जो है वो 2 हाथ में पकड़ लेता और 1 मुंह पे देता। तो अहबाब, इसलिए मैदा, जिगर, तशखीस और तजवीज़, ये तिब का असूल है। ये 4 चीज़ें आप अपने ज़हन में रख लें। इल्म हासिल करने के बाद, पढ़ने के बाद आप जब बैठेंगे, हाँ 5वीं चीज़ एक और भी डाल लें, अखलाक। अखलाक तो और चीज़ है ना कि वो आपके मोमिनियत को ज़ाहिर करेगा, वो आपके मुसलमान होने को ज़ाहिर करेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार मदीना ने फरमाया, आप में से अच्छा मोमिन मुसलमान वो है जिसका अखलाक अच्छा है। अखलाक तो आपको आगे काम आएगा, लेकिन ये जो आप करेंगे ना 4 चीज़ें, ये यहीं पे भी आपको काम आएगा, आपके दवाखाने पर, आपके मतब पर, आपके मतब पर भी आपको फ़ायदा देगा कि आप कामिल अकमल तबीब बन जाएंगे, अताई ना बने बस। मैं यहाँ बैठ के 4 घंटे भी लेक्चर दे सकता हूँ अहबाब तिब पर, क्योंकि तिब मेरा रोज़ी रसा है। मालिक तो रब है,
लेकिन टिप से मुझे रोज़ी मिलती है, रोटी मिलती है। जिस पेशे से मुझे रोज़ी रोटी मिलती है ना, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं उसके साथ झूठ नहीं बोल सकता, उसके साथ दो नंबरी नहीं कर सकता, क्योंकि टिप तो मेरा रोज़ी रसा है भाई। तो इसलिए तशखीस अव्वल, तजवीज़ दोम, जिस्म को देखना है। सोने की बनी हुई दवाई भी देनी है ना, तो पहले मैदे और जिगर की इस्लाह करनी। मैदे और जिगर की इस्लाह नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बाप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए, इस धरती माँ का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, क्योंकि अव्वल खवेश बाद में दरवेश। अपने मुल्क का ख्याल रखिए, अपने आसपास के रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए। मज़हब मसलक कोई चीज़ नहीं होती, किसी को छेड़ो नहीं, अपनी छोड़ो नहीं। इल्म हासिल करते रहो, इल्म हासिल करते रहो, इल्म हासिल करते रहो, खिदमत करते रहो, एक दूसरे का ख्याल रखते रहो, आसपास के लोगों का ख्याल रखो। जब आप आसपास के लोगों का ख्याल रखोगे ना, तो अल्लाह ताला भी आप पे रहम करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे बंदों पर रहम करता है मैं उस पर रहम करता हूँ। आप अपने आसपास के लोगों पर रहम करें, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। एक नई वीडियो के साथ, ये 1 घंटे की वीडियो है बाप मेरी, ये 1 घंटे की वीडियो है मेरी, 1 घंटे की वीडियो। 1 घंटे से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के। इस 1 घंटे की वीडियो में बस इतना ख्याल रखिएगा कि आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें, अपने पड़ोसियों का ख्याल करें। जब आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल करेंगे तो यकीनन रब भी राज़ी होगा, और जब रब राज़ी होगा तो इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हिकमत में मैंने पहले भी आपको कह दिया, तशखीस, तजवीज़ और उसके बाद मैदा और जिगर है। अगर आप मैदे और जिगर का इलाज नहीं करेंगे तो दुनिया की जो भी मेडिसिन दे देंगे मरीज़ ठीक नहीं होगा। मरीज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहली चीज़ ही यही है कि तजवीज़, तशखीस, तजवीज़, और जो बेसिक चीज़ है वो यही है। हकीम अतर को अपनी दुआओं में याद रखिए। हकीम अतर को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो, एक नए मौजू, एक नई ताकत की दवा, एक नई किताब का बाब, एक ज़िंदगी के औराक का एक और सबक, एक और दावत, एक और मोहब्बत आपके सामने रखूँगा। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। हकीम अतर को ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।